Ready? 3, 2, 1, start. महोदय, सरकार की ओर से इन भाषा संस्थानों को विशेष संरक्षण तथा सुविधाएं प्राप्त है। विराम। यह द्विभाषी केवल पर्यटन से जुड़े हुए हो ऐसा नहीं है। दूसरी भाषा सीखकर ये अनुवाद कार्य करते हैं। प्रकाशन संस्थानों में, जनसंचार माध्यमों में तथा विज्ञान निकायों में प्रतिष्ठित अनुवादक के रूप में जाने जाते हैं। ये सृजनात्मक ललित साहित्य का अनुवाद करते हैं। विदेशी समाचारों का अपनी भाषा में तथा बल्गारिया के समाचारों का विदेशी भाषाओं में अनुवाद करते हैं। विराम। ये अनुवादक अपनी अपनी भाषा के विशेषज्ञ माने जाते हैं। विराम। यदि आप कभी बल्गारिया जाए तो आप देखेंगे कि यह स्थान सही नहीं है। विराम। भाइयों और बहनों, आज मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे बड़े बड़े कृषि वैज्ञानिक और कृषि विशेषज्ञ अपने अनुसंधानों के सार राष्ट्रीय भाषा हिंदी में प्रस्तुत करने के लिए पूरे देश से यहाँ एकत्र हुए हैं। मैं तो हमेशा ही कहती रहती हूँ कि किसानों तक नई जानकारी उनकी ही भाषा में पहुँचाई जा सकती है। विराम। आपने अच्छा किया कि श्री गणेश राष्ट्रीय भाषा हिंदी से किया। विराम। मैं तो चाहूँगी कि सभी भारतीय भाषाओं में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन आयोजित किए जाएं, ताकि सभी क्षेत्रों के किसानों का पता चले कि उनके लिए इस देश के कृषि वैज्ञानिक कितनी मेहनत से नई नई किस्में और तकनीक निकाल रहे हैं। विराम। अब से 3 दिन बाद हम नए वर्ष में प्रवेश करेंगे। विराम। मुझे बताया गया कि सन 1995 के वर्ष को यूनेस्को ने सहनशीलता का वर्ष घोषित किया हुआ था। विराम। शायद भारत में इसके बारे में ज़्यादा चहल पहल या चर्चा नहीं हुई, क्योंकि भारत देश और भारतीय लोग तो हैं ही सहनशील। विराम। इसमें भी सबसे ज़्यादा सहनशील है किसान। आप खुद हिसाब लगा लो। हर तरह से भारत का किसान संसार का सबसे सहनशील प्राणी सिद्ध होगा। विराम। आजकल जाड़ा जोरों से पड़ना शुरू हो गया है, फिर भी उत्तर भारत का किसान शीतलहर की परवाह किए बिना आधी रात को उठकर अपने गेहूं के खेत में पानी लगा रहा है, क्योंकि बिजली कुछ घंटों के लिए आती है। किसान ठंड सहकर फसल उगाएगा और फसल पकती पकती गर्मियाँ शुरू हो जाएगी तो जेठ की तपती धूप में वह खेतों में कटाई व मड़ाई का काम करेगा। विराम। यह जाड़ा पाला सहना और कड़ी गर्मी में पसीने से लथपथ होकर काम करते रहना, इतनी सहनशीलता बस किसान के बूते की ही है। विराम। फिर हिंदी बोलने वाला तो और भी ज़्यादा सहनशील है। हर हाल में जी रहा है। गेहूँ चावल विदेशों में किस भाव बिकता है और हम उसे क्या भाव देते हैं। विराम। हर चीज़ के दाम आसमान पर पहुंच गए हैं। महंगाई
इतनी बढ़ गई है, मगर किसान की मेहनत का पूरा मुआवजा देने में हम 10 बहाने बनाते हैं और किसान है कि बर्दाश्त कर रहा है। बिजली महंगी हो गई, डीजल महंगा हो गया, शक्कर बीज महंगा मिलता है, रासायनिक खादें महंगी मिलती है, मगर दालों के भाव चढ़ गए तो चिल्लपों शुरू हो जाती है। विराम। मेहनत करता है किसान और उसकी मेहनत पर फलते फूलते हैं बिचौलिए, मंडी के दलाल, आलू के चिप्स बनाने वाले व्यापारी, उसकी फसलों का तेल निकालने वाले व्यवसायी। विराम। ये सारी बातें सहते हैं हमारे किसान भाई। विराम। जो किसान से बड़ा सहनशील और कोई नहीं। विराम। कोई आता है तो खराब किस्म का बीज बेच जाता है, तो दूसरा जिप्सम के नाम पर मिट्टी बेच जाता है। कई एक नकली कीटनाशक दवाएं बिक रही है, छिड़को तो कोई असर ही नहीं होता। किसान बेचारा सब कुछ सह रहा है। मैं समझती हूँ कि यहाँ जो कृषि वैज्ञानिक हिंदी में अपने शोध पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं, वे भी बड़े सहनशील होंगे। स्टॉप।